मित्रों नमस्कार। आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आजकल प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स की महती भूमिका होती जा रही है। इसी क्रम में मैंने आज कुछ अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हैं उनके कुछ प्रश्नों को, जो जनवरी से जून 2023 तक के हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने समाहित किया है। आपको ये वीडियो बहुत कम समय में महत्वपूर्ण प्रश्नों को निरूपित करेगा। जैसे आजकल जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जैसे आपका चाहे जो प्रतियोगी परीक्षाएं हो, चाहे वनडे हो या अदर एग्जाम हो, यूपीपी है, यूपीपीसीएस है, यूपीएससी है, आरओ एआरओ हैं, यानी इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स की महती भूमिका है। उन्हीं को क्रम में ध्यान रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कुछ प्रश्नों को समाहित किया गया है। आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और तो आपको मैं आशा जरूर करता हूं कि आपको बहुत लाभदायक होगा। तो चलते हैं, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है मित्रों, हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश है। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश है। तो मित्रों, एशिया का की बात की जाए तो एशिया का पहला देश है चीन। एशिया का पहला देश है चीन। अगर हम बात करें इसके विश्व की, अगर हम बात करें कि विश्व में हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला पहला देश कौन है, तो विश्व में अगर बात की जाए तो जर्मनी होगा। अगर एशिया की बात की जाए तो चीन होगा। ध्यान दीजिएगा मित्रों। अगला प्रश्न है, वर्ष 1961 के बाद किस देश में आबादी ने पहली बार गिरावट दर्ज की गई है? किस देश में आबादी की गिरावट हुई है, यानी जनसंख्या कम हुई है? तो मित्रों, 1961 के बाद, वैसे तो प्रत्येक देश में लगातार आबादी बढ़ती है, लेकिन एक ऐसा देश है जहां 1961 के बाद आबादी यानी जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई है। तो वह देश है मित्रों चीन। आबादी के मामले में अब दूसरे स्थान पे हो चुका है। पहले चीन हुआ करता था, परंतु अब विश्व में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश अब भारत हो चुका है। और जहां तक इस बात को तो आप जानते ही हैं, परंतु ये प्रश्न आपके लिए अच्छा हो सकता है कि 1961 के बाद किस देश में आबादी ने पहली बार गिरावट दर्ज की है, तो वो है देश चीन। अगले प्रश्न पे अगर हम बात करें, समलैंगिक विवाह संरक्षक विधेयक किस देश ने पारित किया है? मित्रों, समलैंगिक विवाह संरक्षण विधेयक किस देश ने पारित किया है? तो पहला विकल्प है चीन, दूसरा है जापान, तीसरा है जर्मनी, चौथा है अमेरिका। तो आप लोग बताइएगा, समलैंगिक विवाह संरक्षक विधेयक किस देश ने पारित किया है? तो जवाब है मित्रों अमेरिका। आपको बताते चलें, अगर बात की जाए कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला देश कौन है, तो मित्रों पहला देश है नीदरलैंड। कौन सा है? नीदरलैंड। ये सबसे पहले मान्यता दिया था। और अभी 2023 में समलैंगिक विवाह संरक्षक विधेयक पास किया तो अमेरिका ने पास किया। अगला प्रश्न है मित्रों, तुर्की की मंजूरी के बाद नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? तुर्की की मंजूरी के बाद नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? पहला विकल्प है फिनलैंड, दूसरा है जापान, तीसरा है जर्मनी, चौथा है अमेरिका। तो तुर्की को मंजूरी के बाद नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है?
तो मित्रों जवाब है फिनलैंड। अगला प्रश्न पे अगर हम बात करें मित्रों, विश्व का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र कहां स्थापित किया गया है? विश्व का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र कहां स्थापित किया गया है? पहला विकल्प है फिनलैंड, दूसरा विकल्प है दक्षिण कोरिया, तीसरा विकल्प है जर्मनी, चौथा विकल्प है अमेरिका। तो बताइएगा आप लोग मित्रों, विश्व का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र कहां स्थापित किया गया है? तो जवाब है मित्रों दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया जो है सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा केंद्र है। अगले प्रश्न पे अगर हम बात करें तो किस देश ने वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया है? किस देश ने वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया है? तो वह देश कौन सा है मित्रों? आपके सामने विकल्प है फिनलैंड, दक्षिण कोरिया, नेपाल, अमेरिका। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, विशेष पर्यटन वर्ष 2025 को नामित किया है तो वो है आपका देश नेपाल, पड़ोसी देश आपका, भारत का पड़ोसी देश नेपाल। अगले प्रश्न पे अगर हम बात करें मित्रों, चर्चा में रहा पापोकेटपेटल ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? चर्चा में रहा पापोकेटपेटल ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? आप लोग बताइएगा। पहला विकल्प है फिनलैंड, दूसरा विकल्प है दक्षिण कोरिया, तीसरा विकल्प है नेपाल, चौथा विकल्प है मैक्सिको। तो आप लोग बताइएगा मित्रों कौन सा है, बताते रहिए कौन सा देश है मित्रों, जल्दी बताइए। तो जवाब है मित्रों मैक्सिको। मैक्सिको जो है वो पापकेटपेटल ज्वालामुखी देश से संबंधित है। अगले प्रश्न पे अगर हम बात करें, हाल ही में सक्रिय हुआ माउंट मेओन ज्वालामुखी कहां स्थित है? सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेओन ज्वालामुखी कहां स्थित है? पहला विकल्प है फिलीपींस, दूसरा है दक्षिण कोरिया, तीसरा है नेपाल, चौथा है मैक्सिको। तो जवाब दीजिएगा मित्रों। सक्रिय हुआ माउंट मेओन ज्वालामुखी फिलीपींस में स्थित है। अगले प्रश्न पे अगर हम बात करें मित्रों, भारत ने वर्ष 2024 के लिए G20 बैठक की अध्यक्षता किसे सौंपी है? 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत ने किया था, तो अब 2024 के लिए किसे सौंपा है? आप जवाब दीजिएगा मित्रों। पहला विकल्प है फिलीपींस, दूसरा है दक्षिण कोरिया, तीसरा है नेपाल, चौथा है ब्राजील। तो जवाब है मित्रों 2024 के लिए G20 बैठक की अध्यक्षता ब्राजील को सौंपा है। अगला प्रश्न है मित्रों और अंतिम प्रश्न है, यूएसए यूनेस्को में फिर से शामिल हुआ है। यूएसए इस संस्था से कब अलग हुआ था? तो मित्रों यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है यूनेस्को संगठन से अलग हो गया था। तो बताना है यूएसए इस संस्था से कब अलग हुआ था? 2018, 2019, 2020, 2021। तो मित्रों ये 2018 में अलग हो गया था और 2023 में इस संस्था से जुड़ गया, पुनः जुड़ गया, यूएसए यूनेस्को से पुनः जुड़ गया। और ये कब अलग हुआ था? 2018 में। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे ऊर्जा मिलती है। लाइक करिए, कमेंट करिए, मित्रों के साथ शेयर करिए
और अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो बनाऊं और उसका नोटिफिकेशन बेल उसका बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।